बच्चों, आज हम इतने ऊंचे उठो इस कविता को समझेंगे। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनकी कविताओं को मैं बचपन से सुनते, देखते, पढ़ते आई हूँ। काफ़ी सरल, सुंदर और सरस रचनाएं ये करते हैं। प्रस्तुत कविता में उन्होंने कहा है कि हम सारे द्वेष भावना को छोड़कर सारी धरती को एक घर के तरह बना लें। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। देखिए, इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। इसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों को इतना ऊंचा करना है, इतना अच्छा बनाना है, जिससे हम आकाश की तरह आगे बढ़ते जाएं। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं, आकाश का कोई लिमिट नहीं, उसी प्रकार हमारे जो ऊंचे विचार हैं उसकी भी कोई सीमा नहीं है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। देखिए, आज हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से नफरत कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, जो सही बात नहीं है। हमारी संस्कृति में, भारत की संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। यानी वसुधा मतलब है धरती, कुटुंबकम यानी संसार या परिवार। तो सारी दुनिया एक ही परिवार है, ऐसा हमारी संस्कृति कहती है। तो हमें भी उसी विचार को अपनाना चाहिए और सभी मनुष्यों को एक समान भाव से देखना चाहिए। अगर सारे देश इस बात को सीख जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी। एक देश दूसरे देश से युद्ध नहीं करेगा, कोई इंसान नहीं मरेगा। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। कहते हैं इस धरती को, इस भूमि को, धरा यानी धरती, भूमि, सिंचित करना यानी भिगोना। तो कवि यहाँ पर कहते हैं समता के भाव के बारिश से। भाव वृष्टि यानी भावों की बारिश। तो भाव, समता की जो भाव है, समता के जो भाव है, इससे हमें सारी धरती में प्यार भर देना है, एक दूसरे को इज्जत देनी है, एक दूसरे को गौरव देना है। इससे दुनिया में जितने भी भेदभाव हैं वे मिट जाएंगे। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जाति भेद यानी ऊंच जात, नीची जात, धर्म, हम देख ही रहे हैं आजकल धर्म के आधार पर इंसान एक दूसरे को मारने पर, एक दूसरे को गाली देने पर, एक दूसरे से द्वेष करने पर उबल रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार वेश,
मनुष्य एक दूसरे के कपड़ों को देखकर उनको ऊंचा या नीचा समझता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार हम देखते हैं काले गोरे रंग द्वेष की। देखिए, हाल ही में हमने देखा कि कई देशों में काले और गोरे के रंग द्वेष के कारण लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो कवि इन सबको कहते हैं कि इन सब की आग में, इन सब बुरे भावनाओं की आग में पूरा संसार, पूरी दुनिया जल रही है। तो इसमें हमें प्रेम का शीतल, शीतल यानी ठंडा, तो प्रेम की शीतलता से सारी दुनिया को ठंडा करना है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मलय पवन, मलय का मतलब होता है बारिश, पवन यानी हवा, तो बारिश लाने वाली हवाएं यानी मॉनसून। जिस प्रकार मॉनसून सारी दुनिया में ठंडक देता है, शीतलता देता है, उसी प्रकार हम प्यार की, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से प्रेम की भावना की बारिश से हम सारी दुनिया को शीतल कर सकते हैं। तो सब आशा करती हूँ इस सारे पंक्तियों का, इन सारी पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आया। अभी यहाँ पर आने वाले नए शब्दों को हम सीखेंगे। गगन यानी आकाश, स्काई, दृष्टि यानी नज़र, साइट, धरा धरती यानी अर्थ, सिंचित भिगोना सोख, वृष्टि बारिश रेन, ज्वाला आग फायर, शीतल ठंडा कोल्ड, मलय वर्षा रेन, पवन हवा विंड या एयर। मलय पवन का मतलब होता है मॉनसून विंड। इन पंक्तियों में आने वाले अन्य विषयों को भी जानेंगे, जैसे विलोम शब्द कौन कौन से हैं। ऊंचा नीचा, उठना गिरना, एक अनेक, गोरा काला, शीतल गरम, समता विषमता। इन्हीं पंक्तियों में आने वाले कुछ पर्यायवाची शब्द भी हम सीखेंगे। देखिए, धरा, धरा को हम धरती भी कहते हैं, अवनी भी, भूमि भी। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है एक ही अर्थ देने वाले अलग अलग शब्द। गगन यानी आकाश, आसमान, अंबर। वृष्टि का पर्यायवाची शब्द है बारिश, वर्षा, बरसात। ज्वाला का मतलब अग्नि भी होता है, आग भी और अनल भी। ध्यान दीजिए, अनल है, अनिल नहीं, अनल। जग का अर्थ होता है दुनिया, संसार और विश्व। चलिए आगे की पंक्तियां समझते हैं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मोती रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। चलिए अर्थ जानते हैं।
नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि नए हाथों से वर्तमान का हमें रूप संवारना है। पहले क्या हुआ, 10 साल पहले, 100 साल पहले किसने क्या किया, इस सब के बारे में चिंता न करके आज को हमें संवारना है। अगर हम पिछले द्वेष भावना को ही बढ़ाते जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जब तक हम पिछली घटनाओं के आधार पर वर्तमान यानी प्रेजेंट के बारे में ना सीखें ना जाने तो ही अच्छी बात होगी। तो कभी भी द्वेष को आगे बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। तो हमें आज को संवारना है। संवारना यानी सुंदर बनाना है। नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। यहाँ पर कवि कहते हैं तूलिका मतलब पेंट ब्रश। तो जिस प्रकार पुराना ब्रश खराब होने पर हम नए ब्रश से चित्रों में रंग भरते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पुराने बुरी सोचों को, बुरे विचारों को निकाल कर मन से हमें नए विचारों से दुनिया को रंग बिरंगा बनाना है, उसमें अच्छे रंग भरने हैं। उसी प्रकार नए राग को नूतन स्वर दो। हमें राग भी नए बनाने हैं, यानी बातें भी नई करनी है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो नया स्वर हमें देना है। नूतन का अर्थ होता है नया है। भाषा को नूतन अक्षर दो, यानी हम जो भाषाएं बोल रहे हैं उसको भी हमें नया बनाना है। पुराने जितने भी पुराने गलत विचार हैं उन्हें हमें निकाल के नए अच्छे विचारों को भरना है। बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने सारे विचार बुरे हैं या गलत हैं। हमारे पुराने विचार भी अच्छे हैं, पर हमें यह तय करना है कि कौन से विचार को हमें लेना है, कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से विचार नहीं। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तो नए युग बनाने के लिए, नए युग की मूर्ति की रचना के लिए हमें नए विचारों की भी ज़रूरत है। अगर हम पुराने ही ख्यालों में रहते तो क्या एरोप्लेन बन पाता बच्चों? नहीं ना। तो हमें कुछ नया, कुछ मौलिक यानी विनूतन, एकदम विशिष्ट, एकदम यूनिक विचार हमें लाने हैं, जिससे एक नई दुनिया की रचना होगी, नए विषयों की रचना होगी, नए संसार की रचना होगी। अगर हमें पुराने मूल्य रखने हैं लेकिन विचारों को आज के आधार पर आगे बढ़ाना है, तो जिससे स्वयं सृजन हो। अगर नई सोच ना होती तो वैज्ञानिक मंगल ग्रह तक नहीं पहुंच पाते। तो पुराने अनुभवों को नए विचारों से, नए ज्ञान से हमें और आगे ले जाना है और आगे बढ़ना है। तो कुछ शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पर दिए हैं। वर्तमान जो अभी है, प्रेजेंट है। तूलिका यानी पेंट ब्रश जिससे हम रंग भरते हैं। उभारो, उठाओ या बाहर निकालो। नूतन का अर्थ होता है नया या न्यू। मौलिक का अर्थ होता है नवीन, विशिष्ट या यूनिक। स्वयं, खुद, अपने आप, सेल्फ। सृजन, सृष्टि या बनाना। आशा करती हूँ आपको ये पंक्तियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गई। चलिए अब इन पंक्तियों में आने वाले विलोम शब्दों को जानेंगे। नए, पुराने, वर्तमान, भूत, संवारना, बिगाड़ना,
नूतन, प्राचीन, स्वयं, अन्य, सृजन, विनाश। यहाँ पे आने वाले पर्यायवाची शब्दों को भी जानेंगे। हाथ का अर्थ हस्त भी होता है, कर भी और पानी भी। पानी, पानी नहीं, पानी। नूतन, नया, नवीन, नव। सृजन, सृष्टि, रचना, निर्माण। स्वर, ध्वनि, सुर, आवाज।